दक्षिण कोरिया में कभी भी पूरे शरीर पर टैटू वाले आदमी को कम मत समझो, क्योंकि टैटू जितने बड़े और ज्यादा होते हैं उसकी हैसियत उतनी ही ऊंची होती है। जापान में भी ऐसा ही है। यह पूरे शरीर पर टैटू वाला आदमी जापान का सबसे कम उम्र का याकुजा माफिया प्रमुख है। वह अभी सिर्फ 19 साल का है, लेकिन उसने जापान में एक पूरे इलाके पर राज कर लिया है। वहाँ की पुलिस भी उससे सीधे टकराने से डरती है। उसका नाम है किंगरयू चिंगलोंग। 1 साल पहले वह सिर्फ एक साधारण लड़का था जिसके बाल सफेद हो चुके थे। उसका पिता भी एक गैंग का सदस्य था। कहानी की शुरुआत में उसके पिता की तस्वीर दीवार पर लटकी होती है। उस दिन किंगरयू अपने कुछ दोस्तों के साथ सड़क पर टहल रहा था। अचानक उसने देखा कि कोई आदमी सड़क पर मैदा बेच रहा है। किंगरयू ने दिखावे के लिए उससे मैदा खरीदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मौका मिला उसने उस आदमी की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल किंगरयू उस आदमी से पैसे लूटना चाहता था। पैसे मिलते ही वे सोचते हैं कि आज रात दावत करेंगे। अचानक उसका दोस्त एक बोरी मैदा उठाता है, लेकिन किंगरयू उसे छीनकर समुद्र में फेंक देता है। पैसे चाहिए लेकिन मैदा ड्रग्स को हाथ नहीं लगाना। इसके बाद वे एक परिचित के रेस्तरां में जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक और माफिया डॉन वहां आता है। उसका नाम है यामामुरा। दोनों तरफ के लोग बैठकर एक दूसरे को घूरते हैं। अचानक दरवाजे से कुछ लोग अंदर घुस आते हैं। वे यामामुरा को मारने आए हैं। किंगरयू जरा भी नहीं घबराता। जैसे ही एक आदमी यामामुरा को मारने वाला होता है, किंगरयू एक फ्राइंग पैन उठाकर उसे मार डालता है। सब दंग रह जाते हैं। इसके बाद किंगरयू फ्राइंग पैन छोड़ देता है और उसका दोस्त उसे लेकर भाग जाता है। अगले दिन यामामुरा के लोग किंगरयू को ढूंढ लेते हैं और उसे गैंग के मुख्यालय ले जाते हैं। डॉन चाहता है कि किंगरयू उसके गैंग में शामिल हो, लेकिन किंगरयू मना कर देता है। यामामुरा उसे एक विजिटिंग कार्ड देता है और सोचने को कहता है। अचानक किंगरयू को दोस्त का फोन आता है कि उसे तुरंत भागना चाहिए। पिछली रात जिनसे मैदा छीना था वे उसका पीछा कर रहे हैं। जल्द ही किंगरयू और उसके दोस्त को पकड़ लिया जाता है। सामने आता है दूसरे गैंग का डॉन तानो। वह चाहता है कि किंगरयू उसे मैदा के पैसे लौटाए, लेकिन किंगरयू के पास पैसे नहीं है। तानो उसे धमकी देता है, अगर पैसे नहीं दिए तो तुझे विदेश बेच दूंगा। सुना है जवान लोगों के अंग विदेशों में बहुत महंगे बिकते हैं। उसे जहाज पर चढ़ाने ही वाले होते हैं कि तानो को किंगरयू की जेब में यामामुरा का कार्ड मिल जाता है। वह समझता है कि किंगरयू यामामुरा का आदमी है। किंगरयू कहता है कि वह गैंगस्टर नहीं है, लेकिन तानो का गैंग और यामामुरा का गैंग आपस में जुड़े हुए हैं। तानो पुष्टि के लिए फोन करता है। जल्द ही यामामुरा के लोग किंगरयू को ले जाते हैं। यामामुरा किंगरयू से पूछता है, तेरे पास ऐसा कौन सा ठिकाना है जहां तू मैन लोंगजी को ले जा सके? बस इसी एक सवाल ने किंगरयू को भावुक कर दिया, क्योंकि बचपन से उसे पिता का प्यार नहीं मिला था और हाल ही में उसके पिता की मौत हुई थी। अब किंगरयू ने यामामुरा के गैंग में शामिल होकर उसका गोद लिया बेटा